19 जुलाई 2025 शनिवार का दैनिक पंचांग। ये पंचांग खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है जो किसी भी मानक भारतीय पंचांग के लिए मान्य होते हैं। पंचांग के मुख्य घटक। पंचांग हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 5 मुख्य तत्वों तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार पर आधारित है। ये सभी तत्व मिलकर किसी भी दिन की ऊर्जा और विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। तिथि चंद्र दिन श्रावण कृष्ण नवमी रात्रि 2:42 बजे तक, उसके बाद दशमी नवमी तिथि। यह तिथि ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इसे उग्र तिथि माना जाता है, जिससे नए और महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विशेषकर यात्रा, गृह प्रवेश और विवाह जैसे कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। हालांकि यह शत्रु पर विजय पाने या कानूनी मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। दशमी तिथि उपरांत यह तिथि शुभ और वृद्धि कारक मानी जाती है, जो कि शुभ कार्यों के लिए बेहतर है। वार सप्ताह का दिन शनिवार ये दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन दान पुण्य, विशेषकर लोहा, तेल, काले तिल या काले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। शनिवार को न्याय, अनुशासन और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। कुछ लोग इस दिन नए कार्य शुरू करने से बचते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक साधना और पुराने अटके कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम है। नक्षत्र तारामंडल भरणी रात्रि 12:37 बजे तक, उसके बाद कृत्तिका। भरणी नक्षत्र यह नक्षत्र शुक्र ग्रह से शासित है और इसका प्रतीक योनि या त्रिकोण है। यह ऊर्जा, इच्छा शक्ति, रचनात्मकता और परिवर्तन से जुड़ा है। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग दृढ़ निश्चयी, कलात्मक और कभी कभी थोड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। यह परिवर्तनशील और गतिशील ऊर्जा प्रदान करता है। कृत्तिका नक्षत्र उपरांत यह नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और इसका प्रतीक कुल्हाड़ी या छुरी है। यह अग्नि, शुद्धिकरण, तीक्ष्णता और दृढ़ता से जुड़ा है। कृत्तिका नक्षत्र में शक्ति, नेतृत्व और नई शुरुआत की ऊर्जा होती है, लेकिन यह कभी कभी संघर्ष या कठोरता भी ला सकता है। योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। शूल योग रात्रि 12:55 बजे तक, उसके बाद गंड योग। शूल योग ज्योतिष में कुल 27 योग होते हैं, जिनमें से शूल योग अशुभ योगों में से एक है। शूल का अर्थ कष्ट या पीड़ा होता है, इसलिए इस योग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने, नए कार्य शुरू करने या यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विघ्नों और बाधाओं का संकेत दे सकता है। गंड योग उपरांत यह भी अशुभ योगों में गिना जाता है। इस योग में किए गए कार्य अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के बाधाओं का सामना करते हैं या उनमें विलंब होता है। करण तिथि का आधा भाग गर दोपहर 2:42 बजे तक, उसके बाद वणिज अगले दिन 1:28 बजे तक, उसके बाद विष्टि। गर करण ये एक शुभ करण है जिसे भूमि से संबंधित कार्यों जैसे कि कृषि, भवन निर्माण और जमीन खरीदने बेचने के लिए उत्तम माना जाता है। वणिज करण उपरांत ये करण व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों, लेन देन और वित्तीय मामलों के लिए शुभ माना जाता है। विष्टिकरण भद्रा उपरांत विष्टिकरण को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ज्योतिष में सबसे अशुभ करणों में से एक माना जाता है। भद्रा काल में कोई भी नया, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते या उनमें गंभीर बाधाएं आती हैं। विशेषकर विवाह, गृह प्रवेश और यात्रा जैसे कार्य वर्जित हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त ये समय स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य अनुमानित समय दिया गया है। सूर्योदय लगभग सुबह 5:35 बजे, सूर्यास्त लगभग शाम 7:19 बजे। शुभ और अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त वह विशिष्ट समय अवधि होती है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किसी कार्य के लिए सबसे अनुकूल या प्रतिकूल होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक, यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं या कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम है। यह हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। राहु काल सुबह 9:01 बजे से सुबह 10:44 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। ये यात्रा, नया व्यापार शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने आदि के लिए प्रतिकूल है। गुलिक काल सुबह 5:35 बजे से सुबह 7:18 बजे तक। ये भी एक ऐसा समय है जब शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय में धन संबंधी लेन देन और लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय धारणाओं में इसे मृत्यु संबंधी कार्यों या ऋण चुकाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यमगंड दोपहर 2:12 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक।
यमगंड काल में यात्रा करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य में परेशानी आ सकती है या उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। दुर्मुहूर्त सुबह 7:41 बजे से सुबह 8:34 बजे तक। ये भी एक अशुभ मुहूर्त है। इस समय में झगड़े, वाद विवाद या किसी भी तरह के नकारात्मक कार्य से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचें, क्योंकि ये मानसिक अशांति या समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रमुख ग्रहों की स्थिति। गोचर। ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन और दिन भर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य कर्क राशि में। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मकता, पारिवारिक सुरक्षा और घर से जुड़ाव पर जोर देता है। यह व्यक्तिगत संबंधों और जड़ों को मजबूत करने का समय हो सकता है। चंद्रमा मेष राशि में। चंद्रमा का मेष राशि में गोचर ऊर्जा, पहल और स्वतंत्र भावना को बढ़ावा देता है। यह त्वरित निर्णय लेने और नए विचारों को लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आवेग को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 2025 का ज्योतिषीय महत्व। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जल अर्पण विशेष फलदायी हो सकता है। हालांकि नवमी तिथि और शूल योग का संयोग कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में ही करने का प्रयास करें। दिन का उत्तरार्ध, विशेषकर रात्रि 12:37 बजे के बाद जब नक्षत्र और योग में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में कुछ बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये पंचांग जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। 19 जुलाई 2025 कुंभ राशि का गहन दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के जातक होने के नाते आज का दिन आपके लिए नवीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव पर केंद्रित रहेगा। आप अपने प्रगतिशील विचारों और मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ चमकेंगे। आपकी रचनात्मकता और अद्वितीय सोच आज विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। करियर और व्यावसायिक जीवन। कार्यक्षेत्र में आज का दिन उत्साहजनक और अवसरों से भरपूर रहेगा। आपकी नवीन सोच और रचनात्मक समाधान आपको किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेंगे। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है जो आपकी रुचियों के अनुरूप हों और आपको अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर दें। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक रहेंगे। आप टीम वर्क में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज का दिन नई तकनीकों को अपनाने, नवाचार करने और अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल है। सामाजिक उद्यमों या तकनीकी क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आय के कुछ अप्रत्याशित स्रोत खुल सकते हैं, विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों या सामाजिक कार्यों से। हालांकि कुछ अचानक और बड़े खर्च भी हो सकते हैं जो नवाचार, गैजेट्स या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। ये समय दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने या अपनी बचत को बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में गहराई से विचार करें। धन के लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी तरह के उधार देने या लेने में सावधानी बरतें। संबंध और सामाजिक जीवन। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में आज आप काफी सक्रिय और मिलनसार रहेंगे। आप नए लोगों से मिलने और विभिन्न विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक रहेंगे। जीवन साथी या प्रेमी, प्रेमिका के साथ संबंध खुले और समझदार रहेंगे। आप उनके साथ अपने विचारों और भविष्य की योजनाओं को साझा करने में आनंद महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में आप स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्थान को महत्व देंगे, लेकिन साथ ही अपने प्रियजनों को समर्थन भी देंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना या दोस्तों के साथ मेलजोल आपके लिए मानसिक रूप से स्फूर्तिदायक रहेगा। आप समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ेंगे और सामूहिक गतिविधियों में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपने पैरों, टखनों और रक्त संचार पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कुंभ राशि के जातक इन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अत्यधिक तनाव या मानसिक गतिविधि के कारण अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और खुद को अत्यधिक थकाने से बचें। ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताना आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। अपनी नवीन विचारों को बढ़ावा दें, लेकिन उन्हें व्यावहारिक बनाने पर भी ध्यान दें। सामाजिक कारणों में सक्रिय रहें और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें और काले कपड़े या कंबल दान करें। जरूरतमंदों की सहायता करना या किसी सामाजिक संगठन में योगदान देना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और भविष्य के प्रति आशावादी बने। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और गोचर पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी अंतर्ज्ञान और विवेक का भी उपयोग करें।